झटपट आलू निकालिए और उसका छिलका निकालिए और फटाफट गर्मा गर्म तेल में डालिए। बस इतना ही आपको करना है और उसके बाद आपको अच्छी तरह से इस तरह के चिप्स बनकर बाहर आ जाएंगे। तो आपको पता ही चल रहा है कि कितना अच्छा ये चिप्स बना है और मेरे हाथों में कितना अच्छा से टूट भी रहा है। बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची चिप्स हमारा आसानी से घर में बन जाता है। इसके लिए कोई झंझट हमें नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाने के लिए। बहुत ही आसानी से ये घर में ही इस तरह से बस आलू के चिप्स अगर हमें खाने की मन होनी चाहिए और झटपट बना के खा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो में अच्छी तरह से आलू 4 दिखा देती हूँ। ये तो एकदम नए आलू है, जब अभी मार्केटों में मिल रहे हैं ना एकदम नए आलू। तो ये मैंने 4 यहाँ पे लिए हैं और अच्छी तरह से धो धा के इसका छिलका भी मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरह के आलू मतलब बिल्कुल भी नए जो आपको अभी बाज़ारों में मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छे चिप्स बनते हैं इसको ना हमें बनाने के लिए कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है और कहीं भी हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हमें इसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका छिलका अगर हमें निकल जाए तो बस आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक गरम करने के लिए स्टोव पे पैन रख दिया है और उसमें तेल डाल दिया है डीप फ्राई के लिए। तो यहाँ पे मैं तेल अच्छे से गरम कर देती हूँ और जो हमने छिलका निकाला था, देखिए 4 आलू तो मैंने निकाल के रखे हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से छिलका निकालेंगे। बस इस गरम तेल में हमें इन्हें डालने की देरी है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक अच्छे से स्ट्रेनर लिया है, मतलब आलू हम चिप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वही। तो यहाँ पे हम लोग गाजर भी कद्दूकस करने वाला होता है ना, गाजर भी हम लोग कद्दूकस करते हैं, बस उसी से हमें चिप्स निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं एकदम तेल में ही डायरेक्ट डाल देती हूँ। देखिए आप इसी तरह से आप डायरेक्ट डालकर अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर सकती हैं और इसे हमें हाई फ्लेम में फ्राई करना है। बिल्कुल भी लो नहीं रखना है, मीडियम नहीं रखना है, एकदम हाई फ्लेम रखना है और अच्छी तरह से इन्हें तल लेना है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि मैंने कहीं भी एक मतलब काट के तौलिए में लगा के नहीं पोंछा है, डायरेक्ट तेल में डाल दिया है आलूओं को, मतलब चिप्स मेकर में काट के। तो यहाँ पे उलट पलट कर ज़रूरत है कि मतलब उलटना पलटना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अच्छी तरह से फ्राई होंगे ये आलू के चिप्स। तो हमें हाई फ्लेम में रख के ही ये सब करना है, ध्यान से, आपको कहीं भी हटना नहीं है। बस इसके पास 5-10 मिनट रुक जाएंगी ना, आपको तो बहुत सारे ढेरों सारे आलू के चिप्स घर में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें मार्केट भागन दौड़ी नहीं करने की ज़रूरत है। कभी कभी बच्चे स्नैक्स मांगते हैं शाम के वक्त, तो शाम के वक्त बस झटपट एक कढ़ाई रख लिया, उसमें तेल डाल दिया, आलू के छिलके निकाल दिए और बस तेल में छोड़ दिया। बस छिलके अच्छी तरह से हमें चिप्स मेकर में काट के डाल देंगे ना, तो ये चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। हम लोग बस 10 मिनट में बना के बच्चों को स्नैक्स में दे सकते हैं खाने के लिए। और ये नहीं है कि अगर हम लोग बाज़ार में लाते हैं तो पता नहीं कौन से तेल में तलते हैं, इसकी हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी अगर हम इस तरह से घर में ही बना के बच्चों को दे देंगे। तो बच्चों भी अच्छे से मज़े लेके खाएंगे। बच्चे ही क्यों, बड़े भी मज़े लेके खा सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा तो हमने हेल्दी वर्जन में बनाया, मतलब अच्छे घर का तेल में बनाए हैं। और घर में तो हम लोग अच्छा स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखते हैं ना। तो इस तरह से मेरे चिप्स भी तल चुके हैं, देखिए कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। कहीं भी जला नहीं है, कहीं भी नरम नहीं हुआ है, एकदम करारा क्रिस्पी चिप्स हमारा बन के तैयार हो चुका है। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि ये एकदम नरम हो जाते हैं, क्रंचीनेस नहीं रहता है, जल जाते हैं और मतलब सॉफ्ट बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा है सॉफ्ट बनने का और या ही मतलब जलने का। तो कितना अच्छा से चिप्स बनकर तैयार हो जाता है। बस 10-15 मिनट में हमारे चिप्स तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरह से आपको पूरे आलूओं को अच्छी तरह से इस तेल में डालते रहना है काट के। तो अच्छी तरह से फ्राई भी करेंगे अलट पलट कर स्ट्रेनर के सहायता से। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें चिप्स बन जाते हैं तो इनका बनने का हमें
कैसे मालूम होता है, तो स्ट्रेनर को थोड़ा सा इस पर टैप करिए तो आपको साउंड आ जाता है, तो समझ लीजिए कि ये चिप्स बनकर तैयार हो चुका है। और तेल भी ना एकदम मतलब आवाज़ उसकी बंद हो जाती है तेल की उबलने की, तो लग जाता है कि ये बन चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको साउंड भी आ रहा है, आवाज़ भी आ रहा है। चिप्स मैं प्लेट में डाल देती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा से, कहीं भी जला नहीं है, कहीं भी नरम नहीं हुआ है, बिल्कुल करारा करारा चिप्स बन के तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। देखा कितना अच्छा से क्रंचीनेस, करारा करारा हमारा चिप्स स्नैक्स के लिए अच्छे से बढ़िया से तैयार हो गया है। हम बच्चों के लिए भी दे सकते हैं स्नैक्स बॉक्स में डालकर। कोई मेहमान आ गया घर पे तो झटपट बना के भी उनके सामने पेश कर सकते हैं, तो वो तो सोचेंगे नहीं कि ऐसे बना के घर में दिया है, वो सोचेंगे कि बाज़ार से ला कर खिला रहे हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है यहाँ पे नमक डालने की, तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक लेके स्प्रिंकल कीजिए ऊपर से, बहुत सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कीजिए तो हल्का सा नमक आएगा तो टेस्ट बढ़िया आता है। अगर आपके बच्चे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ऊपर से थोड़ा मिर्ची का पाउडर भी आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर से नीचे से सब तरह से दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से ये चिप्स बनकर तैयार हो गए। तो देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना, देखिए देखा। तो यहाँ पे अभी आपको नमक डाल कर भी बता ही देती हूँ। तो देखा मैंने कितना थोड़ा सा नमक लिया है, बस छिलक दिया है, इस तरह से स्प्रिंकल करना है और ऊपर नीचे से फिर से मिला देना है ताकि पूरे चिप्स को लग जाए नमक। तो ऊपर नीचे इस तरह से अगर हम लोग अपने हाथों की सहायता से कर देंगे तो नमक अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा और पूरे चिप्सों को नमक थोड़ा हल्का हल्का लगेगा तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से चिप्स बनाकर हम लोग कहीं बाहर भी पिकनिक में जा सकते हैं। बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं तो उनको भी बना के अच्छे से पैक करके दे सकते हैं बॉक्स में। तो देखिए कितना करारा करारा हमारा चिप्स बनकर तैयार हो गया, किस तरह का मुश्किलों का हमें सामना करना नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ पे आपको मिर्ची भी डालकर दिखा देती हूँ। बस थोड़ा सा मिर्ची लीजिए, इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए और चिप्सों को ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे तो पूरे चिप्सों में अच्छी तरह से मिर्ची पाउडर भी लग जाएगा। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो ही डालिए, नहीं है तो आप सिर्फ नमक से भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बस अपनी पसंद के अनुसार आप लोग कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेस्ट पसंद आ रहा है तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से चिप्स तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, बस खाने की देरी है। तो हम लोग तो अच्छे तरह से खा चुके थे और मैंने तो इस तरह से डब्बा में भी पैक करके रख दिया। ये डब्बा में भी पैक करके रखेंगे, मतलब स्टोर करेंगे तो भी एक 10-15 डेज़ तक आराम से रहेंगे, क्योंकि हमने हाइजीनिक ऑयल में तले हैं और हाइजीनिक तरह से बनाया है, घर में ही बनाया है, तो अच्छी तरह से 10-15 डेज़ भी आराम से रहेंगे। डब्बा में स्टोर करके भी रख सकते हैं, बस ठंडा होने के बाद हमें रखना है। तो ये था आज का ये मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करके कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।